सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया कि एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर होंगे। हालांकि मुमकिन है कि तस्वीर बदल जाए। ये गुंजाइश इसीलिए क्योंकि सीएम ने कहा है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। लेकिन ओबीसी आरक्षण पर आए सबसे बड़े फैसले के बाद सियासत में ओबीसी का जन फिर से बाहर आ गया है। मंगल को किसका मंगल होगा ये उम्मीद थी, लेकिन पंचायत के साथ नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को लेकर जो फैसला आया तो सियासी दंगल खड़ा हो गया। फिर शुरू हुई ओबीसी का हितैषी बनने की होड़। अभी चुनाव होने पंचायत के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो गलत आंकड़े हैं। सरकार कहती है 48% मध्य प्रदेश में पिछड़े, जबकि हमारी आबादी 56% है। 56% के आधार पर सारे आरक्षण होना चाहिए। अब जब आप तथ्य गलत रखोगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और आंकड़े गलत प्रस्तुत करोगे तो ये तो होना ही था। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश की सरकार की नीयत खराब है। हम लोगों ने जो ओबीसी की आबादी रिपोर्ट में दी थी, आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें 57% ओबीसी की आबादी है। मतदाता 48% दिए थे। जो संख्या है वो तो 57% है और कई जिलों में 69% है। ये भी रिपोर्ट में हम लोगों ने दिया हुआ है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अगर SC ST को हम छोड़ दें तो वहां पर ओबीसी की पॉपुलेशन 69% है। तो हम लोगों ने तो 69% तक दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रभावित किया, आज उसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति झेल रहा है। किसने इनसे कहा था कि जबरदस्ती अध्यादेश लेके आओ और हम लोगों को कोर्ट भेजो? ना हम लोग कोर्ट जाते, ना सुप्रीम कोर्ट के साथ तक मैटर पहुंचता, ना आज ये परिस्थिति बनती। मंजिल तक पहुंचकर मिली मात को सरकार ने भी मंजूर नहीं किया। फैसले के कुछ देर बाद ही सीएम शिवराज का बड़ा बयान आया कि फैसले का अध्ययन करके पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। घटनाक्रम भी तेजी से बदले। प्रदेश के महाधिवक्ता ने न्यूज 18 पर कहा, सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन देगी सरकार। हम जैसे अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, डिटेल्ड ऑर्डर मैंने पढ़ा भी नहीं है पूरा। जो शाम तक अपलोड होता है उसका अध्ययन करके और फिर हम विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी से जल्दी उसमें जो भी अगला कानूनी पक्ष होगा और वो हम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह का एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर बयान कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अगर वो हमें तत्काल चुनाव करने के लिए कहते हैं तो हम तत्काल चुनाव के लिए तैयार हैं। हमने पंचायत के तो चुनाव अनाउंस ही कर दिए थे, कार्रवाई चालू हो गई थी, तो हम तैयार हैं दोनों चुनावों के लिए। ओबीसी हाथ से न जाने पाए तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा फैसले के कुछ घंटों बाद ही इस सुझाव के साथ मैदान में थे कि कांग्रेस कुछ नहीं तो उम्मीदवारी में ही 27% आरक्षण का पैमाना तय कर दे। असल में सवाल उन 90 से ज्यादा सीटों का है जिन पर ओबीसी वर्ग सीधा प्रभाव रखता है। विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले इस वर्ग की नाराजगी भी तो बड़ा जोखिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।